Assalamu alaikum dear students. Our today's question is, what is coordinate covalent bond? Coordinate covalent bond. A covalent bond in which both electrons are donated by one atom. एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम जो है वो डोनेट कर देता है और दूसरा एटम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और शेयर करता है। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पहले जाना कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग में दोनों एटम्स हिस्सा लें, वो कोवेलेंट है, लेकिन जिसमें एक कोई एटम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे और दूसरा सिर्फ इसको एक्सेप्ट करे, एक डोनर हो और दूसरा एक्सेप्टर, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी बात को अब यूँ भी कह सकते हैं, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बोथ ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द लिंक्ड एटम्स और आयंस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि बाहमी इश्तराक से बना हो और दो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से बना हो और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम जो है जुड़े हुए एटमों में से फराहम करे, उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कंडीशंस क्या हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी शराइत? द डोनर एटम शुड हैव अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देने वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा स्पेयर में मौजूद होना ज़रूरी है। द एक्सेप्टर एटम शुड हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, और एक्सेप्ट करने वाले एटम के पास एक बिल्कुल खाली ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है, या एक पेयर की शेयरिंग की जगह उसके पास होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सामने दी गई डायग्राम में देखिए कि हमारे सामने जो है डायग्राम में NH3 अमोनिया मौजूद है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जो बॉन्डिंग में किसी किस्म में हिस्सा नहीं ले रहे और दो ब्लैक कलर के डॉट्स की सूरत में नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन आयन है जिसका आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल जो है खाली है। तो अमोनिया इन दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और हाइड्रोजन आयन जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह NH4+ आयन जो है वो बन जाता है, जो कि यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट। आइए अब हम जानते हैं कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो सामने आपके एक डायग्राम मौजूद है, उसमें आप थोड़ा सा गौर करके इस बात को समझ सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे सामने सोडियम में आप देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को मुस्तकिलन दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि Na+ आयन में तब्दील हो जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एक माइनस आयन में तब्दील हो जाता है। अब इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की वजह से जो है इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती हैं, जिन्हें आयोनिक फोर्सेस कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि दो ऑक्सीजन एटम्स को दिखाया गया है। इनमें दो ऑक्सीजन एटम दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग है कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान, यानी दोनों एटम्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिक डिफरेंस यही है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कोई एक मॉलिक्यूल या एटम या आयन जो है वो प्रोवाइड कर देता है और दूसरा उसको सिर्फ शेयर कर लेता है। जैसा कि आप अमोनिया और हाइड्रोजन आयन में देख रहे हैं कि अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन आयन उस पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से NH4+1 आयन बनता है। अब बात आ जाती है रिप्रेजेंटेशन की। तो कोवेलेंट बॉन्ड को आप सिंगल, डबल या ट्रिपल शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को छोटे से एरो से जाहिर किया जाता है।
उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें।